नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। अगर कांग्रेस हुकूमत में आई तो राम मंदिर पर बुलडोज़र चला देगी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सनसनीखेज़ बयान। जीएसटी की वसूली पर तवज्जो मरकूज़ की जाए, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान, IMD की पेशकियासी। RS प्रवीण कुमार और बालका सुमन की जेल में के कविता से मुलाकात के बाद BRS कायदीन ने CBI और ED पर उठाए सवाल। यूनिफॉर्म से दुपट्टे को नहीं हटाया गया, टेमरी सेक्रेटरी आयशा मसरत की Z चैनल से खास बातचीत। पार्टी पर रेवंत रेड्डी की गिरफ्त बरकरार रखने कम से कम 10 नशिस्तों पर कामयाबी ज़रूरी। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और इंडिया इत्तेहाद पर हमला करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस आई तो वो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देगी और राम मंदिर पर बुलडोज़र चलवा देगी। वज़ीर-ए-आज़म ने जुमा को इंडिया इत्तेहाद को भी मशवरा दिया कि वो उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से ट्यूशन लेके कहाँ बुलडोज़र चलाना है और कहा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि आपके एक वोट की ताकत ने 500 साल का इंतज़ार ख़त्म किया और श्री राम लल्ला को अज़ीमुशान राम मंदिर में विराजमान कराया। आज 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? 500 साल का इंतजार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? राम लला भव्य मंदिर में विराजित हुए कि नहीं हुए? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? किसके कारण? अरे भाई मोदी मोदी मत करो, ये तो आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है जिसने एक दमदार सरकार बनाई, एक मजबूत सरकार बनाई और आपका 500 साल का इंतजार समाप्त हुआ। आपका वोट 500 साल का इंतजार खत्म कर सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, कमल के निशान पर बटन दबा के आगे भी ये दमदार सरकार बनानी है और दमदार फैसले भी लेने हैं। लेकिन साथियों, दूसरी तरफ ये कांग्रेस वाले, ये सपा वाले क्या कह रहे हैं? पहले इन्होंने रामलला को टेंट में पहुंचाया, फिर अपनी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने कहा यहां मंदिर की जगह कोई धर्मशाला बना दो, कोई स्कूल बना दो, अस्पताल बना दो। अब जब मंदिर बन गया तो उन्होंने इतना पेट में जहर भरा पड़ा है, इतना जहर पड़ा है, पता नहीं उनकी राम से क्या दुश्मनी है। राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा दिया। अब यहां सपा के बड़े नेता यहां तक कहते हैं, और वो भी रामनवमी के दिन कहते हैं, ये राम मंदिर को बेकार बताते हैं, भद्दी भद्दी बातें करते हैं। और कांग्रेस तो राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने की तैयारी कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तमाम महकमे जात के अफसरान को हिदायत दी है कि वो रियासत की आमदनी में इजाफे के लिए तालमेल से काम करें। उन्होंने कहा कि करप्शन और बेज़ाब्तगी को रोका जाए और टैक्स की चोरी के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएँ।
ओहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो सालाना हदफ के मुताबिक आमदनी बढ़ाने के लिए मनसूबाबंदी के साथ काम करें। रेवंत रेड्डी ने शराब की गैर कानूनी मुंतकिली और टैक्स की चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में जुमेरात के रोज़ मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आला ने कहा कि वो चाहते हैं कि ओहदेदार GST की वसूली पर तवज्जो दें, जो रियासत की आमदनी के बहुत बड़े वसाइल में से एक है। BRS कायदीन RS प्रवीण कुमार और बालका सुमन ने आज जुमा को तिहाड़ जेल पहुंचकर MLC के कविता से मुलाकात की। जेल के बाहर मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए BRS कायदीन ने बताया कि पूछताछ के दौरान मरकज़ी एजेंसियां के कविता पर सियासी लीडरों का नाम लेने सख्त दबाव डाल रही है। RS प्रवीण और बालका सुमन ने मरकज़ी तफ्तीशी एजेंसियों पर BRS MLC के कविता पर दबाव डालने का इल्ज़ाम लगाया। BRS ने ED और CBI की ज़बरदस्ती कार्रवाइयों को गैर कानूनी, गैर अखलाक़ी और गैर आइनी करार देते हुए कहा कि ये एजेंसियाँ ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे सियासी लीडरों को निशाना बना रही है जो BJP की लाइन पर नहीं चल रहे थे। उन्होंने निशानदेही की कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल, झारखंड के साबिक़ वज़ीर आला हेमंत सोरेन और दिल्ली के साबिक़ नायब वज़ीर आला के ख़िलाफ़ भी इसी तरह के मुकदमात दर्ज किए गए थे। BRS कायदीन ने कहा, BJP में शामिल होने वालों के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है। जिन्होंने BJP ज्वाइन नहीं किया, इनकी आवाज़ को दबाने के लिए CBI और ED का इस्तेमाल किया जा रहा है। ఈరోజు తిహార్ జైల్లో మన BRS పార్టీ MLC సోదరిమణి కవిత గారిని RS ప్రవీణ్ కుమార్ గారితో కలిసి మా BRS పార్టీ నాయకులు మొన్ననే నాగర్ కర్నూలు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గం నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసినటువంటి నాయకులు వారితో కలిసి రావడం జరిగింది. సో వారు చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారు, గట్టిగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే షీఈ్ ఏ డాటర్ ఆఫ్ ఫైటర్. ఆమె కూడా సహజంగానే ఫైటర్ కాబట్టి చాలా మానసికంగా బలంగా ఉన్నారు. ఒక అక్రమమైనటువంటి కేసులో అన్యాయమైనటువంటి విధానంతో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రభుత్వం దుర్మార్గంగా ప్రతిపక్షాలను ఈ దేశంలో అణచివేయాలనేటటువంటి కుట్రలో భాగంగా కేసీఆర్ గారిని ఏమీ చేయలేక వారి కుమార్తె అయినటువంటి కవిత గారి మీద ఈ రకమైనటువంటి ఒక అన్యాయమైనటువంటి కేసు పెట్టి జైల్లో పెట్టించింది. కాబట్టి ఆమె చాలా బలంగా ఉన్నారు, మానసికంగా దృఢంగా ఉన్నారు. డెఫినెట్గా భవిష్యత్తులో మాకు న్యాయస్థానంలో న్యాయం జరుగుద్దనేటటువంటి ఆశాభావాన్ని కూడా వారు వ్యక్తం చేశారు. ఈ సందర్భంగా నేను మీడియా ద్వారా ప్రజానీకానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఢిల్లీ ముఖ్యమంత్రి ఉన్నటువంటి కేజ్రీవాల్ గారిని కూడా లోక్సభ ఎన్నికల ముందు వారిని కూడా జైల్లో పెట్టినారు. ఢిల్లీ ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి మనీష్ సిసోడియా గారిని అయితే సంవత్సరానికి పైగా జైల్లో పెట్టినారు. జార్ఖండ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి హేమంత్ సోరెన్ గారిని జైల్లో పెట్టినారు. దాదాపు ప్రతిపక్షాలకు సంబంధించినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి పార్టీలు, ముఖ్యంగా భారతదేశంలో భారతీయ జనతా పార్టీకి ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో ఎవరు కూడా ఎదురుగా ఉండకూడదు అనేటటువంటి ఆలోచనతో DMK పార్టీ కానీ, BRS పార్టీ కానీ, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ కానీ, JMM కానీ ఇంకా అనేక महकमा मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर आइंदा 5 दिनों के दौरान शदीद बारिश होगी। आइंदा 5 दिनों में तेलंगाना के कई अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर 30 से 40 घंटे फ़ी किलोमीटर की रफ्तार से गर्द आलूदा तूफ़ान और गर्जो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान रियासत के कई अजला में अलग अलग मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या फिर गर्जो चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महबूबाबाद, हनमकुंडा, हैदराबाद, भद्राद्री कोत्तागुडम, जनगांव, जोगुलांबा गदवाल, महबूबनगर, नागर कर्नूल, सूर्यापेट और वनापर्ती में अलग अलग मुकामात पर मूसलाधार बारिश हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में कुछ मुकामात पर बारिश हुई। टेमरी सेक्रेटरी आयशा मसरत ने आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का दौरा करते हुए दाखिलों का जायज़ा लिया। टेमरी सेक्रेटरी ने बारकस गर्ल्स 1, बारकस बॉयज़ 1, आसिफ नगर बॉयज़ 2 और दीगर स्कूल्स का दौरा करते हुए प्रिंसिपल्स और स्टाफ से मुलाकात करते हुए दाखिलों का जायज़ा लिया। उन्होंने वालिदैन से अपील की कि वो अपने बच्चों को अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिला दिलवाएँ, जहाँ काबिल असातिज़ा इकराम की निगरानी में अच्छी तालीम व तरबियत और कई तरह की हुकूमत की जानिब से सहूलियात फ़राहम की जा रही है। इस मौके पर टेमरी सेक्रेटरी आयशा मसरत के हमरा दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे।
filling the forms and तेलंगाना के ज़िले कुमरभीम आसिफाबाद में रींछ मुश्तबा हालत में मुर्दा पाया गया। जंगलात में मुर्दा रींछ का बच्चा नजर आया। इसके जिस्म पर जख्मों के निशानात पाए गए। वेटरनरी डॉक्टर्स की मौजूदगी में पंचनामा किया गया। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर सुधाकर के मुताबिक शिकारियों की जानिब से हमले में रींछ के मरने का शुबा है। ये शुबा किया जाता है कि शायद रींछ ने किसी पर हमले की कोशिश की और उन्होंने इसे मार दिया। इनके मुताबिक रींछ के जिस्म पर जख्मों के निशानात है। मुकम्मल तहक़ीक़ात के बाद पता चलेगा कि इसकी मौत कैसे हुई। इस रींछ की उम्र तकरीबन 6 साल बताई जा रही है। तेलंगाना में लोकसभा की 17 नशिस्तों के नताइज के लिए उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों को 2 हफ्तों का तवील इंतज़ार है। बरसर इक़्तिदार कांग्रेस पार्टी में दीगर 2 पार्टियों के मुकाबले सरगर्मियाँ कुछ ज़्यादा है। कांग्रेस नताइज के ऐलान से कबल कायदीन और इनके हामी मुतहर्रिक हो चुके हैं ताकि नताइज की बुनियाद पर अपनी सरगर्मियों का आगाज़ करते हुए हुकूमत पर असरअंदाज होने की कोशिश की जाए। BRS के 10 साल इक़्तिदार के बाद कांग्रेस को अवाम ने इक़्तिदार अता किया और असम्बली इंतखाबात के 2 माह बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर भी है, इन्हें इंतखाबात में पार्टी के तमाम ग्रुप्स और नाराज़ कायदीन को मुत्तहिद करने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। पार्टी हाईकमान की मदाखलत के बाद नाराज़ कायदीन ने रेवंत रेड्डी को बतौर वज़ीर आला कबूल किया था। अब जबकि लोकसभा चुनाव रेवंत रेड्डी हुकूमत की कारकर्दगी और इनकी शख्सी मकबूलियत और सलाहियत का इम्तिहान है, लिहाजा हर किसी की नज़र नताइज पर टिकी हुई है। मुबस्सिरीन का मानना है कि रेवंत रेड्डी के सियासी मुस्तकबिल और इनके पार्टी पर असर का दारोमदार कामयाब नशिस्तों की तादाद पर रहेगा। रेवंत रेड्डी ने 9 ta 13 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया है, लेकिन दीगर कायदीन को 6 ta 8 नशिस्तों पर कामयाबी का यकीन है। इन हालात में इंतखाबी नताइज रेवंत रेड्डी के लिए चैलेंज बन चुके हैं। अगर कांग्रेस को 10 से कम नशिस्तें हासिल होती है तो पार्टी में रेवंत रेड्डी की गिरफ्त कमज़ोर हो सकती है और हाईकमान के नज़दीक भी रेवंत रेड्डी का विक़ार गिर जाएगा। रेवंत रेड्डी ने पार्टी हाईकमान को भरोसा दिलाया कि 17 में से 13 नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी है। ज़राए का मानना है कि रेवंत रेड्डी लोकसभा नताइज के बाद काबीना में तोसी का मनसूबा रखते हैं। कम नशिस्तों पर कामयाबी की सूरत में काबीना में तोसी के मामले में हाईकमान की मदाखलत बढ़ जाएगी और तमाम नाराज़ कायदीन को मुतमईन करते हुए हाईकमान इम्कानी वज़रा के बारे में फ़ैसला करेगा। कांग्रेस हाईकमान की इंतखाबी नताइज पर गहरी नज़र है और रेवंत रेड्डी के अंदाज़े कारकर्दगी का जायज़ा लिया जा रहा है। पुराना वीडियो पोस्ट करके वायरल करने पर बीजेपी कॉरपोरेटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के मलकाजगिरी डिवीज़न के बीजेपी कॉरपोरेटर श्रवण को साइबर क्राइम पुलिस ने आनंद बाग में वाक़ बीजेपी पार्टी दफ्तर से हिरासत में ले लिया। इसने बहादुरपुरा पोलिंग बूथ में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाते हुए एक पुराना वीडियो पोस्ट किया, जबकि इस वीडियो का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल 2022 के इंतखाबात से था। ये वीडियो हैदराबाद में पार्लिमानी इंतखाबात के पोलिंग के दिन पीर के रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी पुलिस और इलेक्शन कमीशन ने तहक़ीक़ात करते हुए इस वीडियो को झूठा करार दिया और वाज़ेह किया कि ये वीडियो मगरबी बंगाल के एक पोलिंग बूथ का है जो 2022 में लिया गया था। टेमरी सेक्रेटरी आयशा मसरत ने जेड चैनल से ख़ास बातचीत की। जेड चैनल से ख़ास बातचीत करते हुए उन्होंने माइनॉरिटी अक़लियती अक़ामती स्कूल्स का ड्रेस कैसा होगा उसकी तफसीलात बताई। ड्रेस चेंज हो रहा है जो है बारात में दुल्हा बनी थी, तो आप लोग ड्रेस कैसा चेंज कर रहे हो, उसमें क्या चेंजेस है? तो लास्ट ईयर तक जो ड्रेस था गर्ल्स एंड बॉयज़ स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्बिनेशन था, कलर कॉम्बिनेशन, वो चेंज करके हम लोग ये साल नए पैटर्न का ड्रेस इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। बहुत अट्रैक्टिव कलर है और बच्चों का अच्छा सूट होगा, बच्चों को भी वाला। तो एज़ यूजुअल जैसा हमारे रेसिडेंशियल स्कूल्स में जो सिस्टम रहता है, बॉयज़ को पैंट एंड शर्ट रहता है एंड गर्ल्स को सलवार एंड कमीज़ विथ चुन्नी रहता है, वही पैटर्न में हम लोग ये साल भी ड्रेस लगाने वाले हैं। तो कलर कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ऑलरेडी 2-3 सैम्पल्स देखे हैं।
अभी डिस्कशन चल रहा है उस पर, और टेंडर्स प्रोसेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। टेंडर प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में और वो ड्रेस को फाइनल किया जाएगा। ऑलरेडी हमारे पास हम लोग जो कलर अभी चूज़ करे हैं, अभी ऐसा कलर का करे हैं। तो बॉयज़ के लिए जो पैंट एंड शर्ट ऐसा रहेगा, गर्ल्स के लिए सलवार का कुर्ता विद चुन्नी रहेगा। और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी प्रिंसिपल्स के पास से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी मंगा चुके हैं कि पैंट के लिए, शर्ट के लिए, क्योंकि 5th क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक बच्चे रहते, तो छोटे बच्चे भी रहते और बड़े बच्चे भी रहते, सबका साइज़ एक जैसा नहीं रहता। तो ऑलरेडी हम लोग प्रिंसिपल्स के पास वो जो बच्चे रहते हैं उनका मेजरमेंट रहता है प्रिंसिपल्स के पास। और इस साल गवर्नमेंट ये जो इससे पहले हम लोग जो यूनिफॉर्म्स लिए थे वो डायरेक्टली स्टिच्ड यूनिफॉर्म्स वेर सप्लाइड बाय द सप्लायर। मगर इस साल गवर्नमेंट हमको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए कि क्लॉथ प्रोक्योरमेंट करना है, और जो महिला संगम है, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रहते, रूरल एरियाज में रहते और अर्बन एरियाज में ड्वाक्रा विमेन के जो ग्रुप रहते, वो लोग सिलाई करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, ऑलरेडी हर स्कूल में प्रिंसिपल्स बच्चे अप्रैल में घर जाने से पहले 5th क्लास से 10th क्लास के बच्चों का मेजरमेंट ले लिए हैं ऑलरेडी, और वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर के लेवल पे वो जो है सो सिलाई चलेगी, महिला संगम को वो दी जाएगी। तो ऑलरेडी बच्चे हर क्लास के जितने बच्चे हैं वो बच्चों का क्या साइज़ है, जैसा टेलर हमारा लेता है ना, शोल्डर का लेता है, चेस्ट का लेता है, फिर लेंथ लेता है कितना रहना, वो पूरा हर बच्चे का लेंथ पूरा लेके डिटेल्स रिकॉर्ड कर चुके हैं। जैसा ही कपड़ा सप्लाई होगा वो लोग वो लेंथ के हिसाब से वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे ही सिलाई चलेगी, वहीं पे स्कूल को सप्लाई कर दिया जाएगा। हेड ऑफिस को सिर्फ कुछ भी नहीं आएगा, जहाँ जस्ट यहाँ से ऑर्डर देते हैं, पूरा सप्लाई कपड़ा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो जाएगा और सिलाई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी वहाँ पे DMW और RLC प्रिंसिपल वाइज कर देंगे, प्रिंसिपल बच्चों को स्कूल में सप्लाई करेंगे। लास्ट में मैडम वो न्यूज़पेपर्स में जो है ये आया कि आप लोग चुनरी ले रहे हैं, कुछ फोटोज वगैरह टेबल्स की तरफ से जारी हुए, हाँ। और प्रिंसिपल्स को आपकी साइड से हिदायत है कि जो है यानी आप ऑर्डर पास करें या बोल रहे हैं उसके अंदर कि चुनरी नहीं हुई। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो ट्रेडिशनल ड्रेस है आप देख लीजिए कहीं भी, सोशल वेलफेयर, BC वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, माइनॉरिटी वेलफेयर, जहाँ भी है, स्टैंडर्ड इंडिया में क्या प्रोसीजर है, गर्ल्स को सलवार कुर्ता विद चुन्नी रहता। अगर एक्स्ट्रा कुछ कोट लाएंगे भी तो वो अभी तक कुछ डिसीजन नहीं हुआ है, बट स्टैंडर्ड जो है ड्रेस वही ड्रेस है बच्चियों के लिए। वो जो ऑलरेडी जो इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन है, डिफरेंट जो कलर कॉम्बिनेशंस हो सकते क्लॉथ के, या फिर क्लॉथ का मटेरियल भी, बिकॉज लास्ट टाइम जो मटेरियल सप्लाई हुआ था वो पॉलिस्टर कंटेंट ज़्यादा था, उसमें कॉटन बहुत कम था, तो स्वेट अब्जॉर्प्शन या फिर ब्रीथिंग फैब्रिक रहना करके ये बार भी हम लोग वी आर एनालाइजिंग 2-3 मॉडल्स जो है कपड़ों के लिए, कपड़े की क्वालिटी क्या है, वी आर एग्जामिनिंग एवरीथिंग, बट फाइनली डिसीजन विल बी टेकन। वॉट एवर डिसीजन जो ट्रेडिशनल ड्रेस है that will not be changed. So अभी तो ड्रेस फाइनलाइज नहीं हुआ है, we are still in the process of finalizing the uniform for the girl students and boy students of Timris. अभी ऑलरेडी हम 22 अप्रैल को भी हमारे प्रिंसिपल से जो डिज़ाइन है कपड़ों का वो शेयर कर चुके हैं ये डिज़ाइन, और प्रिंसिपल्स को बोले हैं कि नया ड्रेस हमारा जो कैसा रहेगा, उसका कलर क्या रहेगा, क्या कॉम्बिनेशन क्या रहेगा, उसका पैटर्न कैसा रहेगा, और डिज़ाइन उसका डिज़ाइन शेयर कर चुके हैं। तो ये रेगुलरली हमारे प्रिंसिपल्स से और हमारे स्टूडेंट्स से, हमारे जो टीचर्स है और जो हमारे पेरेंट्स ग्रुप्स है, उन सबसे हम लोग कंसल्ट करेंगे। ऑल स्टेक होल्डर्स को हम लोग कंसल्ट करने के बाद ही विच इज़ एक्सेप्टेबल टू ऑल वही ड्रेस कोड हम लोग फाइनलाइज करेंगे। थैंक यू। ज़िला कलेक्टर मुजम्मिल खान ने मशवरा दिया कि तलबा को सख्त मेहनत करनी चाहिए। जुमा को ज़िला कलेक्टर मुजम्मिल खान ने पेदापल्ली के अमरनगर में मुनक़िदा समर कैंप का मुआयना किया और तलबा को मशवरा दिया कि वो समर कैंप का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि गर्मियों की तातीलात में बच्चे अक्सर खेलकूद में टाइम बर्बाद करते हैं। इस मौके पर मुजम्मिल खान ने समर कैंप के तलबा से बातचीत की और इनसे पूछा कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। గట్టిగా పట్టాలి, ఖచ్చితంగా మంచి పెయింట్ కొడుతుంది. పెయింటింగ్ నాకు ఇస్తావా, గిఫ్ట్ చేస్తావా, తీసుకెళ్ళాలి, నేను ఆఫీస్లో పెట్టుకోవాలా, ఇస్తావా? ఇంకా పెట్టుకోవాలి.
फिर खाना ना बनाओ, खाना थोड़ा एक खाना और थोड़ा बनाना, ठीक है? अच्छे है और थोड़ा सॉल्व बनाना, आदमी को बहुत भागना भी रहता है एग्जाम के साथ, ठीक है? इनका हम लोग होता है टीचर मैडम, ठीक है? जो अभी అంటే నాకు ఫస్ట్ నుంచి రాకెట్స్ మీద బాగా ఎందుకంటే నేను న్యూస్లో చూస్తూ ఉంటాను రాకెట్స్ ఏ కంట్రీ పంపించకుండా మన కంట్రీ పంపించింది కదా ఇదే అంటే ఎవరికి తప్పలేదు. నేను ముందుగా నేను కూడా అప్పుడు ఏమైనా మీరే అవుదాం అనుకున్నాను. ఐటీకి మార్కులు రాలేదు, వెళ్ళలేదు, కానీ చాలా ఎక్సలెంట్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఉంది. ఇప్పుడు మనమంతా ప్రపంచం స్పేస్ ట్రావెల్ కూడా ఆలోచిస్తాం. మా ఏం వచ్చే వరకు మార్క్స్కి ఎలా ప్లేన్ పంపిస్తామని స్టార్ట్ అవుతుంది. దాంట్లో కూడా వర్క్ వెరీ గుడ్ డ్రీమ్. ఇంకేమైనా చెప్తారు ఆప్ ఎవరన్నా करने के लिए मदद करने के लिए बहुत कर सकते हो, ठीक है? बिल्कुल बढ़िया. మీరు మేడం నేను ఉన్నానని చెప్తున్నా కదా నిజంగా నువ్వేం చేస్తుంది అది కూడా ఆలోచించండి. లాస్ట్ నేను మాట్లాడే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ చేస్తాను. आखिर में सुर्खियां और एक बार, अगर कांग्रेस हुकूमत में आई तो राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी, वज़ीर-ए-आज़म मोदी का सनसनीखेज बयान। जीएसटी की वसूली पर तवज्जो मरकूज की जाए, वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना में आइंदा 5 दिनों के दौरान बारिश का इम्कान, IMD की पेशकियासी। RS प्रवीण कुमार और बालका सुमन की जेल में के कविता से मुलाकात के बाद BRS कायदीन ने CBI और ED पर उठाए सवाल। यूनिफॉर्म से दुपट्टे को नहीं हटाया गया, टेमरी सेक्रेटरी आयशा मसरत की Z चैनल से खास बातचीत। पार्टी पर रेवंत रेड्डी की गिरफ्त बरकरार रखने कम से कम 10 नशिस्तों पर कामयाबी जरूरी। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अकसात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अकसात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।